जय स्वामिनारायण विद्यार्थी मित्रों, हम आज आपको न्याय के बारे में हमने पहले में लेक्चर में समझाया था कि न्याय किसे कहते हैं। जो एक दो इंसान आपस में कुछ बात से झगड़ लेते हैं तो तीसरा इंसान उसके समझाकर जो बात को निपटा लेता है और जो बात सारी सूझबूझ से समझ लेता है और उसे हम आपको न्याय कहते हैं। कि जो तीसरे इंसान को, जैसे ही कि हम अदालत में जाते हैं तो दो इंसान झगड़ते हैं और तीसरा जो जज होता है जो हमें न्याय दिलाता है तो सारी बातें ही सुलझा कर हमें क्या दिलाता है, न्याय दिलाता है। तो ऐसे ही पुरानी एक कहानी है जो इराक की राजधानी बगदाद शहर की है कि जो इंसान एक व्यापारी था जो अली ख्वाजा, जो मक्का की शहर में जो अपनी यात्रा के लिए जा रहा था तो उनके घर की सारी जिम्मेदारी वो अपने मित्र को देकर गया था। जो सोना मोहरे थी, जो उनके पास बहुत सारी कमाई हुई थी, तो वो जो सोना मोहरे थी तो वो तिल के डिब्बे में रख कर गया था, अपने मित्र को विश्वास से देकर गया था कि जो मेरी जो कमाई है वो अपने घर पर मैं रख कर जाता हूँ तो आपको संभालना और मैं वापस आकर अपने घर से मैं ले लूँगा। लेकिन उसने मित्र ने उसके साथ छील कपट किया, उनको धोखा दिया। तो उसने क्या किया, जो तेल के डब्बे में जो सोना मोहरे छिपाई थी तो उसे निकालकर उसने अपने घर रख ली और तेल जैसा था, जो अली ख्वाजा जैसा रख कर गया था वैसा ही वैसा कर दिया और सीलबंद कर दिया। और वो वापस जब आया तो उसमें जो सोना मोहरे थी तो वो नहीं थी। तो उसको मित्र ने उसके दगा किया और जो उनका मक्का से गया था जो उस व्यापारी को बहुत आघात लगा था। इसके बारे में हमने पहले लेक्चर में समझाया था पूरा उस टॉपिक को। अभी आज आपको दूसरा टॉपिक को समझना है। तो जब थोड़े दिन बाद के कुछ दिनों के बाद वो आता है, वो घर पे अकेला रहता है और जो सोना मोहरे नहीं मिली थी तो उसे बहुत आघात लगा था। उसके बाद में क्या हुआ था, उनके मित्र ने साथ उसने क्या क्या किया, उसकी कहानी है तो हम समझेंगे। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आए। થોડા દિવસો પછી મક્કાની યાત્રાએથી તે પાછા આવે છે। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद से घर गया। જ્યારે પોતાનો सामान હતો, जो यात्रा से गए थे तो वापस आए थे तो थोड़े कुछ सामान लेकर आए थे तो वो सामान अपने घर पर रखकर अपने मित्र के घर पे जाता था और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। जो मक्का के शहर से यात्राएं गए थे तो वहीं पर क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या देखने लायक था और क्या अच्छा लगा, उसकी सारी बात वो अपने मित्र को समझाता था। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। वो तेल का घड़ा अपने मित्र के घर पे रख कर गया था तो वो लेकर अपने घर आता है। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसने पैरों तले जमीन से खिसक गई। क्यों खिसक गई? क्योंकि उस तेल के घड़े में तेल ही था, वो जो सोना मोहरे छिपाई थी वो नहीं थी। तो उसे बहुत आघात लगा कि मेरी कमाई इसमें मैं छुपा कर गया था, अपने मित्र के घर पूरा विश्वास से दिलाकर गया था, तब उसने ऐसा क्यों किया, वो मन ही मन सोचने लगता था। वह सिर पकड़कर बैठ गया। वो अपनो माथું જ્યારે નિરાશ થઈ જાય છે કોઈ માણસ ત્યારે બે હાથ માથા ઉપર રાખી અને બેસી રહે છે, એવી જ રીતે અલી ખ્વાજા બેસી જાય છે। क्योंकि गड़े में एक ही सोने की मोहरे नहीं थी, एक भी सोने की मोहरे, एक पण सिक्को न हतो, मात्र ने मात्र શું હતું, તેલ જ હતું। वह सोचने लगा, તે વિચારમાં पड़ी जाए छे, अब क्या किया जाए, हवे हूँ शू करीश। क्योंकि उसकी सारी कमाई उसने इसमें छिपा कर गया था। तो जब वह नहीं मिलती तो कोई भी इंसान होता है तो उसे बुरा ही आघात लगता था। वह उल्टे पा वाजिद के घर गया। જેવી રીતે જે આવ્યા હતા એવા જ દેવા પાછા પગલે તે પોતાના મિત્રના ઘરે જાય છે और अपनी मोहरे मागने लगा। તે સોનાની મોહરે, સોનાના જે સિક્કાઓ હતા તે માગવા લાગે છે। वाजिद ने कहा कि तेना मित्र कहे छे कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको इसी स्थान से मिला। જેવી રીતે તમે સીલબંધ કરીને જે ઘડો મૂકીને ગયા હતા મિત્ર, તેવી જ રીતે તો મેં તમને ત્યાંથી આપેલો છે। તો મેં કેવી રીતના ચોરી કરી હશે, મેં ક્યાંથી તમારા સોનાના મોહરા લઈ લીધા હશે, એવી રીતે પોતાના મિત્રને સમજાવવા લાગે છે। जो आप रखकर गए थे, જેવી રીતે તમે મૂકીને ત્યાં ગયા હતા, मैंने तो इसे उस
उसे हाथ भी नहीं लगाया। अपना मित्र क्या कहने लगा कि मैं तो एना ऊपर हाथ पण लगाड्यो नहीं। मैं कैसे मान लूँ कि इसमें सोने की मोहरें थी, कि हूँ केवी रीते मानी लूँ कि आनी अंदर सोनाना मोहरों छुपाયેલા था, क्योंकि मैंने तो हाथ भी नहीं लगा। वो झूठ बोलने लगा था। दोनों मित्रों में कहा सुनी होने लगी। बने मित्रों वच्चे आपस में झगड़े की शुरुआत થઈ જાય છે। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। बनेनो झगड़ो सांभळी अने आजूबाजूना लोगों इकट्ठे एटले भेगा थई जाय छे। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि अगर झगड़ो बहुत वधी जाए छे त्यारे ते ख्वाजा कहे छे कि आप काजी की अदालत में जाइए। वो कहने लगा कि જ્યારે તમારે ન્યાય જુએ છે ત્યારે કાજી અદાલતની અંદર તમારે જજ રોકી અને વકીલ રોકી અને તમારે આ ઝઘડાને નિપટાવવો પડશે, એવી રીતે સમજાવવા લાગે છે। वही आपके झगड़े को मिटा सकता है। जो आपस में दो झगड़ रहे थे ત્યારે तीसरे इंसान ने उसे कहा कि काजी को अपनी अदालत में जाकर अपना केस डलवाकर उसकी सोल्यूशन कि उस झगड़े को निपटा कर उसका समाधान करना पड़ेगा, ऐसे वो समझाने लगता था। और झगड़े को मिटा सकता है कि तमारा झगड़ाનું તે સમાધાન કરી આપશે, એવી રીતે તે કહેવા લાગે છે। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी। ख्वाजाए काजीनी अदालत में पोतानी वातनी रजूआत करे छे, परंतु पक्के सबूत के अभाव में उसे वहाँ से निराश लौटना पड़ा। क्या हुआ कि જ્યારે એની જોડે પાક્કા કોઈ પુરાવા ન હતા, એ પુરાવાનો અભાવ હતો, ત્યારે તેને નિરાશ થઈને પાછા આવવું પડે છે। કંઈ પણ હોય પણ આપણી જોડે પુરાવો ના હોય તો એને પ્રૂફ કરી શકતા નથી, એને સાબિત કરી શકતા નથી। આપણે સાબિત થવું હોય તો એના પુરાવો આપણા જોડે હોવા જોઈએ, તો જ આપણે કહી શકીએ છીએ કે આને ચોરી કરી અને મારા મોહરા લઈ લીધેલા છે। પણ અલી ખ્વાજા જોડે કોઈ પુરાવા ન હતા। तब उसने बगदाद के खलीफा से यहाँ अपील की। ત્યારે તેણે બગદાદના જે ખલીફા હતા ત્યાં તેમને અપીલ કરી અને ન્યાય માગ્યો હતો। અપીલ એટલે વિનંતી કરવા લાગે છે। જે ગામના અંદર જે કોઈ સરપંચ હોય કે એની આપણે આગેવાની આગળ લાવી અને એને આપણી વાતની રજૂઆત કરીએ છીએ કે મને આટલો ઝઘડો આવી રીતના થયો છે, તો તમે મને આ રીતે સમજાય અને આ રીતે વાતનું મને સમાધાન કરી આપો, એવી રીતે તે અપીલ કરવા લાગે છે અને ન્યાય માગવા માટે વિનંતી કરે છે। ખલીફાને ઉસકી અપીલ સ્વીકાર કરી। જ્યારે ખલીફા હતા તેની વાતને તેને સ્વીકાર કરી લીધી હતી અને स्वीकार कर ले। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। कोईपण बात वधी जाए छे त्यारे थोड़ो समय व्यक्ति मागे छे कि तमे मने आटला 2 दिवस के 3 दिवसनो समय आपो आ वातने समझवा माटे अने विचारवा माटे मारे कंईक आगळ वात तो करवी पड़शे। एवी रीते त्यारे ते खलीफा हता ते आ वातनो विचार करवा माटेनो थोड़ो समय मागे छे। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए की दिया जाए। 1 सप्ताह के એટલે 1 અઠવાડિયાનો समय मागे छे। જ્યારે આની સુનવાઈ થાય ત્યારે તેનો 1 અઠવાડિયાનો લાગશે એવો તે समय मागी રહ્યા છે। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था। पूरे शहर में ख्वाजा और वाजिदनो जो किस्सो हतो ते पूरा शहरनी अंदर बधा लोको जाणी गया हता। बधाने खबर पड़ी गई हती कि बंने मित्रों वच्चे चोरीनो मामला विषे खूब ज झगड़ो थई गयेल छे। खलीफा एक दिन अपना वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे। वेश एटले वेश, पोतानो वेश बदली अने पोताना शहरनी अंदर फरी रह्या हता। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा था। छोटे छोटे बच्चे थे कि जो खेल एटले रमत रमी रह्या हता एवी ते रमत मित्रों रमता हता कि जेवी अदालतनी अंदर कोई वकील बने, कोई जज बने, कोई चोर बने एवी अने अदालतनी अंदर जेवी रीते न्याय करता होय एवी रीते नाना नाना बाळको रमत रमी रह्या हता। त्यारे आ अली ख्वाजाए जोयुं हतुं कि बाळको आटला नाना छे अने आवी रीते वकीलात अदालतनी रमत रमी रह्या छे तेवुं तेमणे सांभळ्युं हतुं कि कोई मित्र न्यायाधीश बने छे, कोई वकील बने छे एवी रीते नाना नाना भूलकाओ रमता हता।
वह छिपकर उनका खेल देखने लगा। અલી ખ્વાજા હતા એ બાજુમાં સંતાઈ અને આ રમત સમજી રહ્યા હતા કે બાળકો કેવી રીતના રમી રહ્યા છે, કેવી રીતે એકબીજાને ન્યાય આપે છે એના વિશેની વાત તે છુપાઈ સંતાઈ અને સાંભળી રહ્યા હતા। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है तेमने लाग्યું કે જે છોકરો ન્યાયાધીશ બન્યો છે તે बड़ा समझदार है, તે ખૂબ જ સમજદાર છે। वह जिस तरह न्याय कर रहा है જેવી રીતે તે ન્યાય કરી રહ્યો છે बिल्कुल ठीक है, એવી રીતે જ बिल्कुल તે સાચું છે। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया અને તે જ છોકરાને તે એમની પાસે બોલાવે છે और उसका नाम पूछा અને તેનું નામ પૂછવા લાગે છે। लड़के ने कहा कि मेरा नाम हसन है, कि મારું નામ हसन છે। खलीफा ने कहा कि मैंने तुम्हारा खेल देखा। खलीफा कहवा लगे છે કે મેં તમારો રમત કે તમે બધા જે બાળકો રમી રહ્યા છે એ રમત મેં જોઈ છે અને જે રીતે તું હસને કહે છે કે જેવી રીતે તું ન્યાય આપે છે તે બિલકુલ સારી છે, યોગ્ય છે કે આટલા નાના બાળકો થઈને એકબીજાને કેવી રીતે ન્યાય આપી રહ્યા છે, તારામાં ખૂબ સમજદારી છે એવું તે સમજાવે છે અને કહે છે। तुम बहुत समझदार हो, हसन ने कहे છે। કોણ કહે છે? ख्वाजा कहे છે कि तू खूब જ समझदार છે। कल हमारे दरबार में आना, कि तारे काले आवती काले जे राजा दरबारनी अंदर बैठा હોય છે એ દરબારની અંદર તારે આવવાનું છે, કેવી રીતે તે આમંત્રણ આપે છે। अगले दिन खलीफा ने दरबार में अली ख्वाजा वाजिद और हसन ઉપસ્થિત હોય અને પછીના દિવસે આગલા દિવસે એટલે બીજા દિવસે ખલીફાના દરબારની અંદર અલી ખ્વાજા અને વાઝિદ બંને મિત્રો છે અને હસન નામનો એ છોકરો છે કે જે રમતા રમતા રમત ખેલતા હતા નાના નાના બાળકો, ત્યારે જે હસન નામનો જે छोकरो છે તે न्यायाधीश बनेलो છે, જે सूझबूझ अपने समझदार से खूब अच्छा न्याय देता है। ऐसे वो छोटा बच्चा था, वो राजा के दरबार में उपस्थित हाजिर थाय छे। खलीफा ने हसन ने कहा कि खलीफा हसन ने बात करे छे ने कहवा लागे छे कि तुम इन दोनों के झगड़े को किस्सा सुनो और बताओ, कि आ बनेनो झगड़ो तारे शांतिथी सांभळवानो छे अने तेनी सुनवाई तारे करवानी छे। तारे समझदारथी आ वातने आ जो झगड़ा हुआ था उसे निपटाना है। इसमें कौन सच बोल रहा है, इसमें એટલે આ બધાની વચ્ચે આ કોણ સાચું બોલી રહ્યું છે તેનો ત્યારે ન્યાય અપાવવાનો છે। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुने। हसन ए बन्नेनी मित्रों की बात ध्यान थी सांभळे छे। फिर पछी उसने दो तेलियों को बुलवाया अने तेमने जो तेल निकालने वाला होता है उस तेलियों को बुलाता है। जैसे हम गौची कहते हैं ना गुजराती में, तेल निकालने वाला जो तेलिया होता है, हिंदी में तेलिया बोलते हैं, ये बन्ने ने बोलावे छे। थोड़ी देर में दो तेली आ गई। थोड़ा समय पछी बे तेलियों तेल निकालने वाले आ जाते हैं। हसन ने उसने कहा, हसन कहे छे आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए, कि तमे आ बने तेल घड़ानी अंदर तेल भरेलू है तेनी चकासणी करो। जांच एटले चकासणी करवी और बताइए अने बतावो अने कहो कि आनी अंदर शुं छे, केवी रीते तेलनी अंदर केवी रीते काढी शके छे अने एनी अंदर सोनामहरो केवी रीते काढी अने तेल भरेलू है, कયું तेल हालનું છે અને कયું पुराना है, उसे अपने जांच करनी है। इस घड़े में तेल कितना पुराना है, दोनों ही घड़े में कितना तेल पुराना है और कितना आज का है वही आपको बताना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा। बारी बारी એટલે वारंवार બંને જે તેલીઓ હતી ઘड़े में भरी हुई थी उसे बारी बारी वारंवार तेल ने जोवे छे। सूंघा और चखा, तेल ने सूंघे छे अने चाखवा पण लागे छे। फिर अपना निर्णय लिया, पछी ते निर्णय आपे छे। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है। तेलियों ने कहा कि घड़ानो तेल 2 महीना जूनू लागे छे। इससे ज़्यादा नहीं, एनाथी वधारे नहीं। वे बोलने लगे, ते बोले छे। कौन बोले छे? हसन कहवा लागे छे और तेलियों के आपस की बात में। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। तेलियों की बात जो तेल सूंघने वाले थे वो आए थे, उसकी बात सांभળી અને वाजिद घबरावा लागे छे। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा। अली ख्वाजा खुश थई अने कहवा लागे छे कि हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। कि अली ख्वाजा कहे छे कि हूँ तो 6 महीना पहला मक्कानी यात्राए गयेलो हतो।
तभी मैंने तेल खरीदा था, ત્યારે જ મેં તેલને બાજાર સે લાયા था, ત્યારે હું બજારમાંથી તેલને ખરીદીને લાવ્યો હતો। तेलियो और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। કે જ્યારે તેલિયોની વાત, અલી ખ્વાજાની વાત સાંભળી અને બધાને તે વાસ્તવિક જ્ઞાનનું જ્ઞાન આવી જાય છે। તે બધા સમજવા લાગે છે, વિચારમાં પડી જાય છે कि अली ख्वाजा तो 6 महीने से पहले गया था, तभी से तेल तो उसने भरा था, तो 2 महीना से कहाँ से आ गया, ऐसे सब लोग सोच में पड़ जाते हैं। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। अभी खलीफाને ન્યાય માટે જે સબૂત એને જોઈએ હતો, જે સાબિત કરવા માટે જોઈતું હતું ન્યાયાલયની અંદર, તે એને મળી જાય છે। खलीफा के इस हसन को धन्यवाद दिया। खलीफा ने जो न्याय देने वाला छोटा सा लड़का आया था उसे धन्यवाद दिया, आभार माना, और वाजिद से कहा कि, और मित्र वाजिद से कहने लगे कि आपने अली ख्वाजा से घड़े से तेल और मोहरे निकाले हैं। वो अपने मित्र से कहने लगा कि तूने ही मेरे गड़े से जो सोना मोहरे छिपाई थी इसमें मोहरे निकाल ली है। उसे पूरा वो सच्चा ही उन्हें सबूत मिल गया है। आप इन्हें वापस कीजिए। आज जो सोना की मोहरे ली थी तो तारे इन्हें पाछी आपी पड़से, और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सज़ा भुगतिए। और जो तूने चोरी की है और अपने मित्र को विश्वासघात किया है उसकी सज़ा तो तुझे भुगतनी ही पड़ेगी। ऐसे ही बोला। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। जो खलीफा आया था, जो न्याय दिलाने वाला, जो राज दरबार में रहता था, उसके पुरस्कार એટલે इनाम આપે છે। खलीफा ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ, जो छोटा लड़का आया था वो सभी दरबार में जो उपस्थित हुए थे सभी लोगों, उसे हसन की सूझबूझ यानी विचारीने जो न्याय दिया था उसे वारंवार उसके प्रशंसा करने लगे। बुरी એટલે वारंवार प्रशंसा करवा लागे छे। जो न्यायालय में उपस्थित सभी लोग थे उसकी बार उसे प्रशंसा એટલે વખાણ કરવા લાગે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠને આ રીતે 2 વિડીયોની અંદર સમજવાનો છે। પાઠને एक बार पढ़ लेना है। जब वीडियो समझोगे तब किताब लेकर ही बैठना है बच्चों, तभी मालूम पड़ेगा कि कौन से शब्द में हमने कौन से क्या समझाया है। ठीक है बच्चों, जय स्वामीनारायण।